बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे 11 अक्टूबर को मार्केट किस तरह मूव कर सकती है और अपना एनालिसिस करके इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम लोग बड़ा सिंप्लीफाइड वे में एक चीज़ बता सकें कि मार्केट में अब आगे नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। वेडनेसडे है, 11 अक्टूबर है। दो बड़ी न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ है 5:30 PM पे और ये है PPI, पर्सनल और जितने भी इनके आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके ऊपर ये कोर PPI और PPI बनती है। तो इसलिए दोनों न्यूज़ के ऊपर नज़र रखिएगा। 5:30 के करीब 5:30 PM के करीब मार्केट जोन से वो रॉकेट बन सकती है और बहुत तेज़ मूव कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपके पास 11 PM के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ है FOMC के मिनट्स हैं और ये भी मार्केट में एक तेज़ी से मूव करने वाली न्यूज़ है डेफिनेटली, क्योंकि FOMC के ऊपर मार्केट मूव करती है तो FOMC के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे ये मार्केट के ऊपर हलचल मचाएंगे। ये 11 PM के ऊपर है। तो अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं आज का गोल्ड हमारा किस तरह मूव कर सकता है और हमने गोल्ड में अपनी मूवमेंट किस तरह से लेनी है। चलते हैं गोल्ड की तरफ। इस वक्त मैं गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर हूँ और डेली चार्ट के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सा पॉइंट है गोल्ड के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर गोल्ड है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि ये वो ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर गोल्ड जोन सा है बार बार पहले इसके अंदर घूमता रहा है। ये वाला एरिया में इसने काफ़ी अच्छा अपनी मूवमेंट ली है और मूवमेंट लेने के बाद इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया था। अब ब्रेकआउट के बाद अगर तो ये रीटेस्ट है, अगर तो ये लग रहा है कि रीटेस्ट है और रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट जोन से वो नीचे ही जाती है और अगर ये इसके ऊपर मार्केट मूव करती है इस एक पॉइंट के ऊपर तकरीबन 1864 1865 इसके ऊपर मार्केट आगे ट्रेड करती है तो फिर आपको 1886 के ऊपर मार्केट जोन से वो दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी ये जो सा पॉइंट है और कल मार्केट ने ये जो एक कैंडल बनाई है ये दरमियान में आपको एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी। अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें उसको बड़ा कर दूं तो आपको ये जो सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है ये एक डोजी टाइप कैंडल है और डोजी टाइप आमतौर पे रिवर्सल का साइन होता है। जब मार्केट किसी भी पैटर्न में चल रही हो तो उसके बाद ये रिवर्सल का साइन होता है। अगर तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती इसी तरह की तो यहाँ पे आपको 3 वाइट सोल्जर जोन से वो नजर आने थे और 3 वाइट सोल्जर जोन से मार्केट को मजीद ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो सी रेजिस्टेंस लाइन है जिसके ऊपर मार्केट ने टच किया है और टच करने के बाद मार्केट ने अपना रिवर्स का पॉइंट लिया है, अगर तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती तो फिर आपकी यहाँ पे प्योर और शॉर्ट शार्ट सेलिंग है और मार्केट दोबारा 1809 की तरफ चली जाएगी। और अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, इसको रीटेस्ट करती है तो फिर आप अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। वो 1904 तक पहला जो पड़ाव होगा 1884 का होगा, उसके बाद फिर 1904 का पड़ाव होगा तो मार्केट या यहाँ से नीचे आ सकती है या फिर यहाँ से नीचे आ सकती है। वो जो जंग का फियर था वो भी तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्लियर भी कर लिए हैं। पॉइंट क्लियर करने से मुराद अपने जितने भी इंडिकेटर हैं उनको मार्केट ठंडा कर चुकी है और ठंडा करने के बाद आप मार्केट नीचे जाने के मूड में अभी तो लग रही इस पॉइंट के ऊपर। तो अभी आप 1864 और 1865 यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जोन सा होगा तकरीबन 1867 का होगा। तो 1867 के स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसको आप सेल करके और 1809 तक आप आ सकते हैं। आइए मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड पे आती है, रीटेस्ट करती है तो 1884 का लेवल है और अगर मार्केट यहीं पे रहती है, इसको रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जाती, वापस आ जाती है तो फिर 1809 का लेवल मार्केट के पास खुल जाएगा। ये दो सिनारियो हैं आपके पास गोल्ड के लिए। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और देखते हैं यूएस ऑयल हमारा किस तरह से मूव कर रहा है और हमने यूएस ऑयल में अपनी एंट्री कहाँ पे लेनी है। आप लोगों को याद होगा कि मार्केट में इस वक्त जो पॉइंट है
यूएस ऑयल का ये भी क्रिटिकल तकरीबन बनता जा रहा है। ये एक लेवल था, ये आप इसको 83.80 कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ये जो उनसे है $1 का फ़र्क दे रहा है आपका ट्रेडिंग व्यू और उसके बाद जो जनरल मार्केट है उसमें $1 का फ़र्क है। तो इसको 83.80 यानी कि 84 के ऊपर हमने बाय करवाया था अपने ग्रुप के अंदर, और उसके बाद हम यहाँ पे 86-87 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट साइड पे खड़े हैं। और अगर ये भी मार्केट यहाँ से 86.84 या 87 जेन में रखिएगा, अगर मार्केट 87 से रिवर्स लेती है तो फिर ये आपको नीचे ही मिलेगी और निचली साइड पे ये 82 तक जा सकती है। लेकिन अगर ये अपना गैप फिल करती है, ये वाला 82-83 का अगर ये गैप फिलअप करती है तो फिलअप करने के बाद ये अप साइड पे जा सकती है। तो इसलिए इसको अभी इसी सिनारियो में देखिएगा, जब तक मार्केट इसी एक सिनारियो के अंदर चल रही है तो आप लोग अभी तक इसको इसी तनाजुर में देख के चलिएगा कि यहाँ पे हमारा पॉइंट सेलिंग का ही बनेगा। हम लोग इस सेल साइड में जाएंगे और सेल साइड हमारी बनेगी 86 के पास। 86 आपको जो जनरल चार्ट पे नज़र आएगा, तो 86 के पास हमारी सेलिंग बनेगी और सेल करके हम इसको नीचे, ये जो अगर गैप फिल हो जाता है ये वाला मार्केट ने छोड़ा हुआ, अगर ये गैप फिलअप हो जाता है यहाँ पे आता है दोबारा 82 पे, तो फिर आपको दोबारा अप साइड पे एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और अगर फर्ज करें मार्केट ऊपर ही रहती है, 87 से ऊपर रहती है, तो आप दोबारा जो उनसे वही लेवल देखेंगे 90 का, 92 का, 96 का और फिर 100 का, क्योंकि सऊदीया ने अंदिया दिया है कि वो प्रोडक्शन रेज कर रहे हैं, तो इस वजह से जो उनकी प्राइस है उसकी गिर रही है, निचली साइड पे आ रही है। वैसे में बड़ा ध्यान से देखभाल के काम कीजिएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक शेयर होता है। और अगर आपके अच्छी अमाउंट वाला है अकाउंट, तकरीबन 500 से $1000 में से ऊपर का अकाउंट है, फिर इसमें ट्रेड किया करें ताकि आपकी मनी मैनेजमेंट इसमें सही तरह से देखी जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका देगा।